गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीमन्नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण भगवान नारायण अब आप लगाइए। नाराज इसलिए हो गए। बड़े भाग पाई बड़े भाग पाई बिना हमारे संस्कृत विद्यालय के सभी छात्रगण ये ब्रह्म विद्या आप श्रवण कर रहे हैं। ब्रह्म विद्या कहते हैं जो परमात्मा को परमानंद की प्राप्ति करा दे उसका नाम होता है ब्रह्म विद्या। संसार में ब्रह्म ज्ञान का लाभ मनुष्य को ही प्राप्त हो सकता है। मानव विचारशील प्राणी है। मत्वा कर्माणशीलंत मनुष्य, विचार के जो कार्य करता है उसी का नाम मनुष्य है।
लेकिन ऐसे योग मनुष्यों में भी किसी किसी को प्राप्त होते हैं जो अपने आत्मा को और अपने परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं। हमारे भगवान शंकराचार्य जी का मत है, यूँ तो संख्या में तो मनुष्य बहुत है, पर मानवता किसी किसी में होती है। मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष, मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशय। मनुष्य तो हैं, लेकिन बहुत से मनुष्य मिथ्या बोलते हैं, कपट करते हैं, आपस में एक दूसरे को ठगते हैं। वो मनुष्य थोड़े ही हैं। वो तो गीता कहती है अज्ञानात्म ज्ञानम तेन मुह्यंत जनतवा। जो शरीर को ही संसार को सत्य मानते हैं और आत्मा परमात्मा से जिन्होंने मुख मोड़ लिया है वो मनुष्य थोड़े ही हैं। उनकी आकृति तो मनुष्य की है, परंतु वस्तुता भी जंतु माने जानवर जैसे ही हैं। उनमें और जानवरों में कोई अंतर नहीं है। तो मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व, मनुष्य तो हैं, कुछ धर्मात्मा भी होते हैं, ठीक हैं, लेकिन उनमें बहुत से कुछ ऐसे वो कहते हैं धन मिल गया तो बड़ा लाभ हुआ, परिवार मिल गया तो बड़ा लाभ हुआ, जमीन मिल गई तो बड़ा लाभ हुआ, जिम्मेदारी, यानी वो लौकिक लाभ को ही लाभ मानते हैं। और जो परमात्मा, जो आत्मा का परमानंद लाभ है, उसकी ओर उनकी वृत्ति नहीं जाती। तो मुमुक्षु में, उनमें भी कोई कोई मुमुक्षु होते हैं जो कहते हैं कि शरीर संसार के अतिरिक्त भी कुछ परमानंद है, कोई ईश्वर है, कोई आत्मा है। फिर महापुरुष संशय, ब्रह्म ज्ञान कहाँ प्राप्त होता है? ब्रह्म ज्ञान वेदों से, गीता से थोड़ी प्राप्त होता है। जिनके जीवन में गीता वेद महापुरुषों ने साधनाएं की हैं, वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों से गीता और वेद का ज्ञान प्राप्त होता है। और महापुरुषों की पहचान भी बताई है वेदों में। बोली वेद भगवान की श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम सगुणमेवाद गच्छेत्। कहते संत, उनके लक्षण क्या हैं? वैसे तो बहुत से लक्षण बताए हैं शास्त्रों में, लेकिन संत शब्द का संस्कृत में अर्थ होता सम्यक अंतः संता, जिसके हृदय में समता रूपी वृत्ति सदा विराजमान रहती है, उन्हें संत कहते हैं। जो क्षेत्रवाद से, भाषावाद से, कुलीन कमीनवाद से, मैं तो कहता हूँ राष्ट्र की सेवा करना तो धर्म है। जिस भूमि में जन्म हुआ उस जन्म, क्या कहते, स्वर्गात गरीयसी, वो देश हमारा जहाँ जन्म हुआ स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। परंतु एक बात है, बाद ठीक नहीं होता। अपने राष्ट्र की सुरक्षा करना, आपका नैतिक चारित्रिक आध्यात्मिक उत्थान करना, एक बड़ी बढ़िया बातें हैं। अपने देश को सत्यम शिवम सुंदरम के पुष्पों से सजाना, लेकिन राष्ट्रवाद ठीक नहीं है, महायुद्ध को जन्म देता है। तो सम्य जिसके संत का मत ही होता, सम्यक अंता वसुदेव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिना। इस संतों का, हमारे देश की ब्रह्म विद्या, भारत का ये मूल है कि संसार के सभी प्राणियों में परमात्मा आत्मा है। इसलिए सबके मंगल की, कल्याण की हमारे सभी ऋषि मुनि आत्मप्राचीन काल से ये भावना, ये प्रार्थनाएं करते आए हैं। तो इस प्रकार से ये ब्रह्म विद्या है। ये ब्रह्म विद्या, कल आपने श्रवण किया था कि प्राप्तव्य परमात्मा तो एक ही है, परंतु प्राप्त करने के साधन अनेक हैं। तो भक्ति योग की चर्चा से आपने सत्संग किया। आज ज्ञान योग के माध्यम से आप सत्संग करें। भक्ति योग को कहते हैं पुकार, और ज्ञान योग को कहते हैं विचार। और सबका मत यही है
कि जो अविद्या है, माया है, जड़ता है, ये सत्संग के ज्ञान से, सत्संग से ये तिरोहित हो जाए, समाप्त हो जाए। क्योंकि अहंता और ममता ही हमें अज्ञान की ओर, अविद्या की ओर, जड़ता की ओर ले जाती है। अहंता ममता को दूर करने के लिए वेदों में, गीता में 3 प्रकार के योगों की मुख्यता बताई है। कर्मयोग, ज्ञान योग एवं भक्ति। सज्जनों, हमारे और आपके 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण। अब सत्संग ध्यान से कर सुनिएगा। इन तीनों शरीरों से, क्योंकि ये माता पिता से मिले हैं, समाज से मिले हैं, इन तीनों शरीरों से समाज की और जितने जन में सभी की सेवा कर दें। तीनों शरीरों से सबकी सेवाएं करें तो हमारा अज्ञान, जड़ता दूर हो जाए। सेवाएं दे नहीं, अहंता ममता दूर हो जाए। भगवान गीता में कहते कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फल त्यक्ता मनीषिणा जन्म बंध विदित मुक्ता अनामय पदम गच्छति। अनामय पद को प्राप्त। और भक्ति में तीनों शरीरों से परमात्मा के संगत हो जाए। सन्मुख होए सन्मुख होए अविद्या, अज्ञान कुछ भी हो, उसे मैं दूर कर देता हूँ। तो भक्ति में अहंता ममता मिट जाती है परमात्मा के सन्मुख होने से। दूसरी भाषा में अहंता ममता, हम शरीर संसार को अपना कहते थे, अब शरीर संसार को भगवान का कह दे। यानी भक्ति योग में अहंता ममता जो है बदल जाती है। अभी तो शरीर हमारा था, संसार हमारा था, अब हमारा न संसार है न शरीर है, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे भगवान। तो अहंता ममता बदल जाएगी और इसमें भगवान की सहायता भी मिलती है। भक्ति योग में भगवान सहयोगी होते हैं। हाँ, कोई उसमें यदि किसी प्रकार अंतराय व्यवधान हो तो भगवान सहायता करते हैं। भक्त के मन बुद्धि को खींच लेते अपनी ओर। ददाम बुद्धि योगम है, ज्ञान दीपेर भाषता योगक्षेमम पाप। कई बार गीता में बात बताई, बोले गीता माता की। तो भक्ति योग में ऐसा है, परंतु तो आज का प्रसंग 13वां अध्याय पर प्रवचन है और बात वही है कि अहंता ममता ज्ञान योग से भी भस्म हो जाती है। ज्ञान योग से ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। तो अभी पुकार की बात सुनी थी क्रिया से, अब विचार की बात श्रवण कीजिए। विचार से भी अहंता ममता
भस्म हो जाती है। अहंता ममता कहो, अविद्या कहो, इसे माया कहो, भक्त माया कहते हैं, हमारे ज्ञान योगी इसे अविद्या कहते हैं। है तो नहीं लेकिन दिखती है, इसे प्राप्त और प्रतीति कहते हैं ज्ञान योग में। तो ध्यान दीजिएगा, भगवान अब ज्ञान योग की चर्चा करते हैं। तो अहंता ममता ज्ञान से जल करके भस्म हो जाती है। वेदांत के ज्ञान से अहंता ममता जल जाती है, भक्ति में अहंता ममता बदल जाती है, और कर्मयोग में अहंता ममता शुद्ध हो जाती है। अहंता ममता जब शुद्ध हो जाए तो उसे कहते कर्तव्य परायणता, सबकी सेवा करना, निष्काम, लेना कुछ नहीं, कर्जा उतार देना। तो महाराज अहंता ममता समाप्त। अहंता ममता अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए करें तो जीवित रहती है, आपने कई बार श्रवण किया। और महाराज भक्त योग में अहंता ममता बदल जाती है। अब मैं ठाकुर का हूँ, ठाकुर की बेड़ है, बस बदल गई, तो भी अहंता ममता समाप्त हो जाती है भगवत कृपा से। और वेदांत में अहंता ममता को भून देते ज्ञानाग्नि से। ये 13वां अध्याय ज्ञान योग है। भगवान यहाँ चलते हैं, देखो ज्ञान में क्या होता है। ज्ञान में इस 13वें अध्याय में 6 बातें बताई। कौन कौन सी? एक तो बताया शरीर और शरीरी, और एक बताया प्रकृति और पुरुष, एक बताया नित्य और अनित्य। 6 बातें 13वें अध्याय में ज्ञान योग में बताई। बोले गीता माता की हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है, ताद्वयी द्वैत बुद्धि भगाती है गीता, द्वयी द्वैत बुद्धि भगाती है। ध्यान दीजिएगा। तो भगवान कहते इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते एतद्यो वेद त्वं प्राहु क्षेत्रज्ञ तद्विदा। सज्जनों, वैसे कहने के लिए 6 बातें हैं इस अध्याय में, लेकिन 6 है एक ही बात। चाहे नित्य नित्य कहो, चाहे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ कहो, चाहे प्रकृति पुरुष को, बात एक ही है। तो क्योंकि और कोई दूसरा है ही नहीं, नाशवान अविनाशी है, तीसरा कोई है ही नहीं। कहने के, समझाने के लिए ऐसे ही शब्दों का प्रयोग किया है। अस्त कहने का तात्पर्य भगवान बोले। कौन भगवान? जिनमें 6 भग विद्यमान हैं, ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्यम धर्मश्चेत्यात्म बुद्धिया बुद्धिया स्थिति सचेति सर्वै भगवतो भगा। क्या भगवान बोले? महाराज इदम शरीरम कौन्तेय इयं मायाम ददाति इदम। जैसे ही हमारा शरीर सबका उत्पन्न होता है, माता से शरीर उत्पन्न हुआ, माँ ने दूध पिला दिया, तो महाराज अब रस आने लगा इंद्रियों को। हाँ जी, भूमि परत भा ढाबर पाली जिम जीवई माया लपटान। अब लिपट गई माया। भूमि परत भा ढाबर के बेटा और कुंद माने कुंती की बुद्धि इतनी सूक्ष्म है, वेदांत में बताया सूक्ष्म है, सूक्ष्मदर्शी। यानी भगवान कहते इस वेदांत के आत्मस्वरूप को तुम जान सकते हो, तुम पात्र हो, इसलिए कौन्ते शब्द उच्चारण किया। इदम शरीरम कौन्ते, कहते शरीर क्या है? कहते शीरते शरीरम, क्षण क्षण मरता रहता, मिटता रहता, रहता ही नहीं है, क्षणोत शरीर। लेकिन शंकराचार्य भगवान कहते त्रायते ऐसा शरीरम, है तो शरीर क्षण क्षण मिटता है, लेकिन ये
और जब मानव शरीर से कहीं विचार पुकार लग जाए, अरे तब तो शरीर फिर बहुत ही बंधनीय हो जाएगा। यानी सत्संग करने से यदि आत्मा का बोध और प्रभु की प्राप्ति हो जाए तो मानव शरीर की बड़ी महती महिमा भी गाई है। भगवान श्री राम जी कहते एक बार रघुनाथ एक बार संबंध अनित्य से छूटे और शरीर में वृत्ति का तादात्म्य स्वरूप में हो जाए, इसलिए शरीर की निंदा भी की है, लेकिन शरीर की प्रशंसा भी की है भगवान। क्यों? देखो शरीर जो मानव शरीर है, अन्य योनियां तो भोग योनियां हैं। संसार के प्राणियों को भगवान ने बना दिया उनके कर्मानुसार, लेकिन मनुष्य को भगवान ने अपने लिए बनाया है। बोले धर्म की मनुष्य जो है भगवान को भी, हाँ महाराज, उनके संसार को भी सजा सकता है और भगवान को भी प्राप्त कर सकता है, भगवान का हो सकता है, भगवान को पहचान सकता है। इसलिए मनुष्य को तो भगवान ने अपने लिए बनाया। बोलो सच्चिदानंद भगवान। लेकिन जब मनुष्य ये शरीर संसार को अपना कहता है और परमात्मा आत्मा को विसार देता है, तो भगवान कहते होंगे देखो बुलाया तो मैंने बनाया तो अपने लिए था और इसको परमानंद की प्राप्ति के लिए था, और ये संसार में आकर के और जड़ता से इसने तादात्म्य कर लिया, नाशवान से इसने अपनी वृत्ति को लगा करके रोता है, पछताता है और उसे विषाद होता है, दुख होता है, राग होते हैं, द्वेष की अविद्या जड़ता से तादात्म्य करने के लिए होते हैं। तो भगवान कहते भाई देखो देव दुर्लभ शरीर है, कहते देवता पुण्यात्मा होते वहाँ पुण्य भोगते शरीर और करोड़ों वर्ष जवान रहते हैं। ये मनुष्य बड़ा बल जाए तो हम लोग मनुष्य शरीर का तो 50-100 में समाप्त हो जाता है, फिर देव दुर्लभ क्यों कहा? कहते देवता अपना पुण्य भोगते, उन्होंने यज्ञ किया, दान किया, जप किया, तप किया, अच्छे कार्य किए तो, लेकिन सकाम भावेन किए तो देवता हो। अब वो भगवत भजन नहीं कर सकते, ध्यान दो। यानी भगवान का भजन न तो पापी कर सकते हैं, न सकाम कर्म करने वाले पुण्यात्मा, वो भोग सकते। भगवान का और आत्मा तत्व का प्राप्ति वही कर सकते जो जड़ता से संबंध विच्छेद कर दें, चाहे वो भक्ति मार्ग से, चाहे ज्ञान मार्ग से, चाहे निष्काम कर्म मार्ग से। उसमें सकामता को कोई स्थान नहीं है। सकामता यदि है तो भक्त हैं आप, तो भक्ति भी भोग देगी वो। भक्ति से भी भगवान कैसे मिलेंगे? भगवान को जब चाहें तब भगवान मिलेंगे। तो इस प्रकार भगवान बोले भाई, तो कहते मानव शरीर की प्रशंसा क्यों है? कहते भाई इसलिए है कि मानव शरीर से कहीं वेदांत का ज्ञान गुरुओं से सुने तो स्वरूप का बोध प्राप्त कर सकता है। हाँ जी, वो जान सकता है मैं शरीर और संसार नहीं हूँ, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद, ये बोध प्राप्त कर सकता है इंसान। इसलिए मनुष्य शरीर की बड़ी महिमा गाई है। कहते भाई एक बात है,
मनुष्य शरीर और देवताओं के शरीर में बला न्याय अंतर क्या है? कहते मनुष्य शरीर ऐसा लोहे जैसा, बोले धर्म की। और कहते देव शरीर कैसा? देवताओं का शरीर है चांदी जैसा। यानी वैसे देवता ज़्यादा दिन जीते हैं भाई, उनका शरीर तो तुम्हारा व्याधि भी नहीं होती है, बड़ा बनाए तो उनका मनुष्य शरीर से बहुत ही श्रेष्ठ दिखता है। लेकिन कहीं पारस मणि मिल जाए, हमारे गुरुजन सत्यजन बताते हैं, और पारस मणि मिल जाए, चांदी में स्पर्श कराया जाए तो चांदी में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन मनुष्य शरीर है तो लोहा जैसा। लेकिन कहीं सत्संग वेदांत का ज्ञान रूपी पारस मणि स्पर्श कर जाए तो महाराज वो नर से नारायण हो जाएगा। हाँ, भगवान हो जाएगा, क्योंकि भगवान ही है वो। उपाधि वेद से जीवात्मा और परमात्मा कहते हैं, तो भगवान बोले इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्र मित्र विधीयते, बोले सच्चिदानंद भगवान ये क्षेत्र है। अब एक वेद क्षेत्रज्ञ कहते हैं, जो इसको जानता है वो क्षेत्र के तक विदा, जो जानता है कि शरीर संसार को जो जानने वाला है वो क्षेत्र के आत्मा है। ध्यान देना। तो भगवान यहाँ पर क्षेत्रज्ञ से, इसका अर्थ ये भी है, क्षेत्र कहते हैं महाराज खेत को भी फील्ड को। जैसे खेत में आप गेहूं जौ चना मटर बोते हो तो बस के फल की प्राप्ति होती है। इसी तरह ये क्षेत्र जितने हैं मानव शरीर, इसमें भी शुभ अशुभ कर्मों की खेती होती है। शुभ कर्म करेंगे तो देवता हो जाएंगे, और अशुभ कर्म करेंगे तो पशु पक्षी बन जाएंगे। और शुभ अशुभ कर्मों का त्याग करके स्वरूप को जान लेंगे तो क्या हो जाएंगे? तब नारायण हो जाएंगे। नारायण है ही। केवल शुभ अशुभ कर्मों के कारण जीवात्मा कहा जाता है, या जोनियों में जाना कहा जाता है, गमनागमन। वस्तुतः भगवान बोले ये नाशवान अविनाशी, ये क्षेत्र के दो ही हैं। ये खेत है। अब आप इसमें वो 13वां अध्याय है, यदि दैवी संपदा के बीज बोगे तो आप दैवी स्वभाव के होंगे। दैवी संपद विमोक्षाय, दैवी संपदा मुक्ति अवश्य दे देगी। और आसुरी संपदा दंभो दर्पो अभिमानश्चा क्रोधा पारुष्यमेव चा। यदि आप में घमंड, क्रोध, कठोर वाणी, ईर्षा, द्वेष आसुरी संपदा है तो ना तो वेदांत का ज्ञान प्रसन्नता दूर करेगा, भले ही पढ़ने गीता, लेकिन दैवी संपदा आनी चाहिए जीवन में। हाँ, ये देखना चाहिए कहीं हम झूठ तो नहीं बोलते, कहीं हमारे अंदर कोई कपट की बातें तो नहीं आती, कहीं हम भाई बहनों में भेद बुद्धि तो नहीं रखते, कहीं हम ऊंच नीच की भावना से हमारा अंतःकरण आक्रांत तो नहीं है। यदि ऐसी बातें हमें तो समझ लेना अभी आसुरी संपदा है, और आसुरी संपदा वाले की सदगति नहीं होती है। इसलिए इसमें शुभ कर्मों का बीज बो, और शुभ कर्मों का भी फल न चाहो निष्काम भाव से, तो आपको स्वरूप का बोध हो जाएगा। बोले गीता माता की, प्रेम से बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की। तो भगवान बोले क्षेत्र वृत्ति विधि ये तद्यो वेद तुम प्राहु क्षेत्र की तद्विदा, ऐसे क्षेत्र के कहा जाता है। अब लोग दूसरी बार बता रहे हैं, क्षेत्रज्ञ चाप मां विद्य सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यो ज्ञानम यत्ते ज्ञानम मतम मम। अब मेरा मत सुन लो, जो मेरा ब्रह्म ज्ञान का ये सिद्ध परम गुरु परमात्मा का मत है। बोलिए गुरुदेव भगवान की। गुरुदेव भगवान कहते सुनो भाई, प्रथमम तु क्षेत्रम विद्धि, पहले तुम खेत को शरीर संसार को जान लो, फिर कहते अपने को जान लो क्षेत्रज्ञ यानी जीवात्मा को जानो। प्रथम तो क्षेत्र को जान, फिर अपने स्वरूप जीवात्मा को जान, फिर कहते जीवात्मा भी मैं ही हूँ ऐसा मान लो। इसका अर्थ है ज्ञान योग में आत्मा परमात्मा दो वस्तुएं नहीं है। पूरे धर्म की। अब आत्मा जीवात्मा परमात्मा फिर कहते क्यों है? उसका तात्पर्य है कि
ध्यान दे रहे, उपाधि भेद है। उपाधि, उपाधि व्याधि है। उपाधि क्या है? यानी शरीर की उपाधि है। जीव संज्ञा से उसे जीवात्मा कहते हैं। तो अविद्या की उपाधि से जीवात्मा है, जो शरीर संसार को वृत्ति होने से जीवात्मा है। यानी अविद्या की उपाधि से, अविद्या माने यही शरीर संसार, मैं और मेरा, यही अविद्या है। इधर अगर वृत्ति है तो समझो जीवात्मा है, और इधर से वृत्ति चाहे ब्रह्म ज्ञान से चाहे शरणागति से, यदि इधर से वृत्ति अपने स्वरूप में आ गई और परमात्मा की ओर आ गई तो परमात्मा ही है। और बोले सच्चिदानंद भगवान, कितनी बढ़िया बात। ज्ञान की देखो थोड़ी विक्रम पड़ जाए तो महाराज अज्ञान अविद्या दूर हो जाए। ज्ञान की पंथ उपाधि जो अपने में लगा रखा कि मेरा शरीर है, मेरा संसार है, मेरे संबंधी है, मेरे ये है, मेरे वो हैं, यही उपाधियां हैं। और मैं मेरे के कारण फिर हमारा स्वरूप आत्मा की ओर नहीं जाती, हमारी वृत्ति है। तो इस प्रकार से भगवान बोले भैया ये आपका जो है ऐसा मेरे को मान लो। एक सज्जन बोले कि महाराज कोई पूछे कि परमात्मा कहाँ रहता, परमात्मा क्या है और आत्मा जीवात्मा क्या है, तो उन्हें उत्तर देना। कोई पूछे परमात्मा कहाँ है तो उनसे पूछो तुम कहाँ हो, तुम परमात्मा तुम एक दो नहीं हो, एक ही हो। बोले परमात्मा कोई बाहर नहीं होता है, बोलो सच्चिदानंद। कोई पूछे कि बाबा भगवान देखा तुमने, परमात्मा कहाँ रहता है, परमात्मा क्या है, तो मुझसे तुरंत पूछो तुम जानो तुम कौन हो, तुम कहाँ रहते हो। तो वो कहे मैं तो शरीर, तो मैं शरीर बोले, वो तो शरीर से तो मैं बोलेगा कि मैं तो शरीर में रहता हूँ। शरीर और है, शरीर ही अलग है, रहता तो मैं शरीर में ही। तो उन्हें उत्तर दे दो पिंड के अंदर रहने वाला जीवात्मा इन उपाधि भेद से, और ब्रह्मांड के अंदर रहने वाला परमात्मा यानी जीवात्मा ईश्वरात्मा। और कहीं ब्रह्म ज्ञान से, वेदांत के ज्ञान से अयम आत्मा ब्रह्म तत्वमसि यहाँ ब्रह्मास्मि, ये महागुरुजनों के महावाक्य से कहीं वृत्ति निवृत्त हो जाए तो ना जीवात्मा ना ईश्वरात्मा, सबका सब ब्रह्मात्मा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। यह वेदांत है भैया। इसलिए कहा आत्मानं चेत बीजानी दैव स्मृत पुरुषाः। इस शरीर के होते ही अपने स्वरूप आत्मा को जान लो तो वेदांत के ज्ञान से वृत्ति निवृत्त हो जाती है और स्वरूप का बोध हो जाता है। जब स्वरूप का बोध हो जाता है तो मस्ती में बोलते। वेदांत के ज्ञान में 3 तरह के साधन बताए गए हैं आप स्वरूप को बोध के लिए। एक तो परंपरागत साधन धर्म है। धर्म भी 2 तरह का है, निष्काम और सकाम। सकाम धर्म तो वो योग नहीं बनाता, वो तो भोग बनाता है। निष्कामता से ही योग का होता है। तो महाराज फिर बहिरंग साधन वेदांत में सम दम प्रति चिकित्सा समाधान श्रद्धा, और अंतरंग साधनों में आता है श्रवण
मनन निधिध्यासन, ये वेदांत के अंतरंग साधन है। सोचिए ब्रह्मनिष्ठ गुरु के द्वारा जब महावाक्य, हाँ पात्र शिष्य, शिष्य भी कैसा होना चाहिए, हाँ जी, जो सब दम उपचित शिक्षा श्रद्धा से पूर्ण हो। ने वेदांत का ज्ञान कितना सुनाओ समझ में आने वाला नहीं है। वो आवे तो अपने कल्याण के लिए अपने सूत्री गुरुदेव से आत्म जिज्ञासा करे, आत्म कल्याण हेतु। अपार संसार समुद्र मध्य समज्जतो में शरणम किमस्ति। हे गुरुदेव, इस संसार में जो शोक मोह और विद्या से आभास जिसका हो रहा है, इससे हमें अपने शुद्ध बुद्ध स्वरूप नित्य आत्मा का कैसे बोध प्राप्त हो। तो ऐसे अपने गुरुदेव से ये प्रश्न भी करना चाहिए। अब भगवान यहाँ बता रहे हैं, खेत की बात सुनो कि ऋषि मुनियों ने नित्य अनित्य क्षेत्र क्षेत्रज्ञ प्रकृति और पुरुष, ये छह नहीं है, ये एक ही है असल में। कहने को भगवान, समझाने को उनके विषय के अनुसार भगवान बोलते हैं। तो महाराज आपका खेत है क्या जिसमें सुबह शुभ बीज बोए जाते हैं, वो खेत तो जरा बता दो। ये तो हम खेत फील्ड जान लेते हैं, लेकिन एक अध्यात्म शरीर संसार को आपने जो किया, शरीर शरीरी से क्षेत्र क्षेत्र से, तो क्या है खेत? भगवान बोले देखो, माँ भूतान्यहंकारो बुद्धिर्ममेवचा इंद्रिया दशेक्षण पंचेन्द्रिय गोचरा इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतनागति एक क्षेत्र समाज स्वीकार होता हो। इसका अर्थ प्रकृति के अनुसार बताया भगवान ने कि हाँ, महत्तत्व से अहं तत्व से ज्ञानेन्द्रिया और ज्ञानेन्द्रियों से कर्मेंद्रिया, अंतःकरण के मन बुद्धि चित्त इत्यादि अहंकार के ये स्वरूप बताए। इस प्रकार भगवान ने ये बता दिया 25 तत्वों वाला है। हाँ, तो इसमें ये इसको बता दिया भगवान, ये क्षेत्र है। और कहते जो इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। और भगवान बोले क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही ज्ञान है, और ज्ञान कोई होता नहीं है। यानी ज्ञान क्या है? ज्ञान ये है कि जब साधक महाराज मान लेता है इस बात को कि मैं शरीर हूँ, और शरीर के नाते फिर ये मानता है कि शरीर मैं हूँ, तो शरीर से फिर क्या है? तो शरीर में ज्ञान योग है। शरीर से आपने सब कुछ विचारा, पर आप विचार कीजिए आप शरीर कैसे हैं, क्योंकि यह पुकार नहीं है, ये भक्ति का अध्याय नहीं, ज्ञान का अध्याय है। तो महाराज कहते हैं हमने जवानी देखी, यानी दृष्टादृष्ट की बात है, यहाँ क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की बात है, प्रकृति पुरुष की बात है। तो हमने क्या देखा? बचपन देखा, जवानी देखी, वृद्धावस्था देखी, लेकिन देखने वाला तो एक ही था। दृष्टा में परिवर्तन नहीं हुआ, परिवर्तन संसार में हुआ है, शरीर में हुआ है, स्वरूप में नहीं हुआ है। फिर हमने क्या देखा? हमने निर्धनता देखी, हमने धर्मता देखी, हमने संबंध देखे, ध्यान दो। फिर हमने देश देखे, हमने काल देखे, हमने पदार्थ देखे, नाना प्रकार के स्वरूप देखे, नाना प्रकार के पदार्थ देखे, लेकिन हम तो वही हैं। यानी देखने वाला उसमें परिवर्तन नहीं हुआ, दृष्टि में परिवर्तन हुआ, दृष्टा में परिवर्तन नहीं हुआ। हमने ये भी देखा, हम स्त्री बने, हम पुरुष बने, हम नपुंसक योनि में गए, हम चींटी से ब्रह्मा तक तमाम योनियां देखी, तमाम में हम गए। लेकिन ध्यान देना, स्त्री पुरुष देवी देवता ये सभी हमने देखे, लेकिन देखने वाले तो हम ही रहे। देश बदला, पदार्थ बदला,
और परिस्थिति बदली, अवस्थाएं बदली, लेकिन देखने वाला तो हम मैं वही। इससे क्या होगा? इससे अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी और सत तत्व आत्मा का बोध हो जाएगा। लेकिन ये ज्ञान, इसका बोध कब हो जाएगा? जब हम मिला देंगे अपने को मरण धर्मा नाशवान के साथ कि मैं धनी हूँ, मैं निर्धन हूँ तो बंध गए, मैं स्त्री हूँ तो बंध गए, मैं पुरुष हूँ तो बंध गए, मैं विद्वान हूँ तो बंध गए, मैं मूर्ख हूँ तो बंध गए। यानी जब चिन्मय सत्ता में कुछ मिला देते हैं तो अज्ञान अविद्या आ जाती है। यदि हम कुछ ना मिला में तो महाराज शुद्ध बुद्ध नित्य स्वरूप अपने आत्मा है, हमें बोध हो जाएगा उसका। यही वेद वेदांत का सार है। कोई कितना पढ़ ले, कितना जान ले, 4 वेद 6-7 पढ़ ले, जब तक ये नाम रूप इनमें वृत्ति का तादात्म्य करता रहेगा तब तक परिच्छिन्नता, अज्ञान, अविद्या की निवृत्ति नहीं होगी। और जब इनसे वृत्ति का तादात्म्य, क्योंकि ये तो परिवर्तन होने वाले हैं, है नहीं, रिश्तेदारियाँ, संबंध है, और जितना ये है लौकिक जितने भी दिख रहे ये सब मिटते चले जा रहे हैं। ये कभी किसी को प्राप्त होते ही नहीं है, लेकिन प्राप्त करने तो इस प्रकार से यदि हम चिन्मय सत्ता में कुछ न मिलाएं तो यही ब्रह्म ज्ञान है, यही चिन्मय सत्ता अपना स्वरूप है। इसी को भगवत प्राप्ति कह लो, इसे ब्रह्म ज्ञान कह लो, ये सभी कुछ फिर यही है। हम किसी में इसमें कुछ ना मिलाएं तो हम वास्तव में नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद हैं। बोलिए गीता माता की, प्रेम से बोले कृष्णचंद्र भगवान की। अब उसके जानने के लिए भगवान ने बता दिया कि भाई अब इनसे नाता कैसे तोड़े। तो वेदांत में असंगता, विवेक, वैराग्य की प्राधान्यता है। यानी भक्ति में तो श्रद्धा, समर्पण, शरणागति, यानी पुकार में। अब वेदांत के ज्ञान में असंगता, विवेक, वैराग्य की प्रधानता है। तो भगवान बोले सुनो अर्जुन, दैवी संपदा को तो धारण करना ही है, लेकिन इनसे नाता कैसे टूटेगा, ये अविद्या की निवृत्ति कैसे हो? तो भगवान बोले असंग हो जाओ। देखो भक्ति में तो भगवान के हो जाओ, वेदांत में असंगो हयम पुरुषा, ये नाम रूप शरीर से असंग हो जाओ। तो महाराज असंग कैसे हो? अब तीव्र वैराग्य कैसे हो? विवेक कैसे जागे? तो गीता कहती है, देखो गीता साधनात्मक ग्रंथ है। वेदांत के ग्रंथ में भगवान बोले देखो अर्जुन, इस लोक परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा रोग आदि में दुख और दोषों का बारंबार विचार करना। ध्यान दो, अभी तक देखो भोगा न भुक्ता मैवेव भुक्ता, हम लोग इतने भोग भोगे, क्या बताओ उन भोगों से कभी तृप्ति हुई? खाते हैं, जवावस्था पर खूब खाते हैं, जब वृद्धावस्था आती तो जठराग्नि मंद होती है तो फिर चूर्ण खाते हैं, रसायन खाते हैं, क्या क्या मतलब चमनप्राश पाते हैं, फिर भी मर जाते हैं, कहाँ बचते हैं? यानी भोगों ने हम ही को तो भोग लिया। तो भगवान बोले देखो ज्ञान योग में जो इंद्रियों के जो है इनसे वैराग्य होना चाहिए, अहंकार का, ममता का भी और आसक्ति का त्याग होना चाहिए। तो ममता का त्याग कब होगा ये बोलना चाहिए साधकों को। ममता का त्याग होगा जब कहो कि संसार में हमें कुछ भी नहीं चाहिए, चूँकि नाशवान है ही, मेरा स्वरूप है ही नहीं,
संसार की शरीर की जाति अलग है और आत्मा परमात्मा की जाति अलग है, अलग अलग है ये। तो उसमें जरा यानी विवेक से उसे अलग अलग कर दो। तो संसार से हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। संसार तो ममता खत्म हो गई, बोले धर्म की। और संसार से, हाँ, संसार में हमारा कुछ भी नहीं है तो ममता खत्म हो गई। और संसार से हमें कुछ चाहिए नहीं तो क्या होगा, कामना खत्म होगी। और शरीर अपना, जो अपना कहा जाता है, वो शरीर भी, उससे हमें कुछ करना भी नहीं है कि असंग है। यानी एक होता है, महाराज कहते अचाह होना, एक अकंचन हो। अकंचन माने कर्म हो, अचाह हमारे, और कहते हैं अकंचन भक्ति हो। और कहते उसको जो है कि इसमें जो है, जो नाशवान से अपनी वृत्ति को हटा देना, अप्रयत्न होना। वेदांत में अप्रयत्न है, अचाह है। और इस प्रकार अकिंचन शब्द है। अकिंचन कर्मयोग, अचाह भक्तियोग और अप्रयत्न वेदांत का ज्ञान है। हमें स्वरूप को कुछ चाहिए नहीं। आत्मा न खाता है, न पीता है, न आता है, न जाता है, उसमें काम्यता की वस्तु नाम की है ही नहीं। इसलिए अप्रयत्न हो जाना, अपने स्वरूप में आ जाना, तो इससे मुक्ति हो जाती है। हाँ, ज्ञान की पंथ, आपको ज्ञान का सूर्योदय हो जाएगा। ये रामायण में आता है, ज्ञान की पंथ संसार भगवान का है और वेदांत में संसार स्वप्नवत है। संसार की सत्ता ही नहीं है, स्वप्नवत उसे भ्रांति से आभास हो रहा है। ऐसा उल्टा है, दिखता है, सुनता है तो उल्टा। कैसा संसार है? कहते हैं मोह निशा का शोभन हारा, देखिए सपन अनेक प्रकार। मोह माने अज्ञान, अविद्या वेदांत में। वो सपन देखता है, मैं राजा हो गया हूँ, मैं धनी हो गया हूँ, मैं विद्वान हो गया हूँ, मैं ब्राह्मण हो गया हूँ, मैं संत हो गया हूँ। अरे आत्मा न संत होता, न धनी होता, न निर्धन होता, न देवी होता, न देवता होता है। उपाधि भेद अपने अंदर लगा लेते हैं। गरीब हो गया हूँ, धनी हो गया हूँ, कुछ भी नहीं है, भ्रांति है। आत्मा न धनी होता न गरीब होता है। न संसार नाम की सत्ता ही नहीं है, संसार का कोई महत्व ही नहीं है। और है भी आभास होता है, दिखता है, पर है नहीं। रज्जू सर्प की बात बता देते। अब देखो, राजा जनक बड़े वेदांती थे, उनके यहाँ सत्संग बहुत होता था। आत्मानम चेत बीजानिए, आत्म तत्व को मानी। तो महाराज राजा जनक आए। अब महाराज अष्टावक्र जी आए और राजा जनक बैठे हैं। अष्टावक्र वेदांत के बड़े प्रकांड आचार्य हैं।
यदा ना हम तदा मोक्षो यदा हम बंधनम तदा। जहाँ मैं मेरा नहीं है वहाँ ब्रह्म ज्ञान है, स्वरूप का बोध भी है। तो महाराज अष्टावक्र से जनक जी जब आते हैं तो वहाँ बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, शास्त्र के वेत्ता। अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े थे, तो वो हंसने लगे, उनको देखो उपहास किया। अष्टावक्र बोले, जनक आपकी सभा में आप बैठे विद्वान हैं, यहाँ चमार बैठे, चमार चर्मकार। ये शरीर संसार को सच्चा मानते हैं। ध्यान दो, एक बार आपको एक चर्चा और हुई थी, ये सुनाया था। एक महात्मा बड़े वेदांती ज्ञानी थे, जज के यहाँ गए, कोई उनको गवाही देनी थी, कोई मुकदमा होगा। जज ने पूछा, तुम कौन हो? महात्मा बोले, तुम्हें मैं क्या दिखता हूँ? कहते, तुम्हें इंसान दिखते हो, मनुष्य दिखते हो। महात्मा बोले, जज साहब तुम चमार हो, चमार। तुम शरीर संसार को देखते, आत्मा को नहीं देखते। चमार, देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये पाप है। योग अन्यथा संतमात्मानम मन था प्रतिपद्ध थे किम तेन करोत पापम चौरे नात्मा तो जना। क्योंकि आप शरीर संसार को अपना मानने से ही अंता विद्या पैदा हो जाती है, मूर्खता उत्पन्न हो जाती है। मेरा शरीर, मेरा धन, मेरा परिवार, मैं बकरा तो मैं कहे काटी गर्दन जाए। तो इसका अर्थ क्या? शरीर संसार और इनको छोड़ देना। अरे छोड़ छाड़ मत दो, इनसे असंग हो जाओ बस। ये जान लो, कुत्ते की पूंछ है, ये रिश्ते जो हैं ये झूठे हैं। सच है दुनिया मतलब की है, सच है दुनिया मतलब की है। इस मतलब वाली दुनिया में यही हालत हम सब की है। शरीर संसार को जब तक अपना मानेंगे तब तक अविद्या नहीं जाएगी, जड़ता नहीं जाएगी। और एक भक्त हो तो भक्ति में पुकार है, ये तो भगवान का मान लो या जान लो, ये स्वप्नवत है, नाशवान है कि शरीर संसार की सत्ता है ही नहीं, ये भ्रांति है। हाँ, ये ना समझी से इसका सत्यात्व की अनुभूति होती। वस्तुतः त्रिकालावादकम, 3 काल में सत्य नहीं है, इसका बाद हो जाता है। जिसका बाद होता है वेदांत कहता वो सत्य नहीं होता है। तो वेदांत में 3 तरह की सत्ता बताई है, एक प्रातिभाषिक सत्ता, एक व्यवहारिक सत्ता, एक पारमार्थिक सत्ता। तो अपने को कोई नहीं कह सकता मैं नहीं, और का तो नेति नीति कह के निषेध हो जाएगा, लेकिन साक्षी दृष्टा का निषेध कोई नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से जनक जी ने अष्टावक्र को, हाँ, जब वो टेढ़े तो उन्होंने कहा कि सब चर्मकार है। जनक ने पूछा, वो वेदांत का प्रश्न है, कहा ये बात बताओ, ये सत्य है कि वो सत्य है? जनक जी ने कहा अष्टावक्र से। तो महाराज अष्टावक्र बोले, हे राजन, न ये सत्य है न वो सत्य है, न नाम रूप जगत जागृत में सत्य है, न स्वप्न में सत्य है, न किसी रूप में सत्य है ही नहीं। हाँ, ये तो मिटता चला जाता है और आज समाप्त हो जाती है, मरते जा रहे हैं। अभी 2 मिनट हम लोग थे, मर चुके हैं। घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल धीरे उमरिया, घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल धीरे उमरिया। क्या कीजिएगा, ये क्षण संसरणम करो संसारा। तो उन्होंने कहा ये जागृत देखो, स्वप्न थोड़ी देर का होता, सपने होए भिखार न रंग नाकपति होए, जागे लावन हानि करती प्रपंच जग होए। सपने में राजा हुआ, सपने में रंग हो गया, क्या वो सत्य होता? न राजा सत्य न रंग है। तो अष्टावक्र बोले, हे जनक, ना तो स्वप्न का स्वप्न वो सत्य है, ये जागृत में भी जो भाई बहन माता पिता ये जितने रिश्ते शरीर संसार के हैं ये भी सपना है। ये भी पहले कहाँ थे? हम लोग जब नहीं शरीर रखा था तब माता पिता कौन था, कौन हम थे?
और अभी 150 वर्ष के बाद हम कहाँ होंगे, कैसे साथ होंगे हमारे। तो ये 3 काल में साथ नहीं, वो असत है, और 3 काल में जो है वो सत है। लेकिन गीता में 13वें अध्याय भगवान को सत्तन्ना सदुच्यते, ये भी असत के कारण सत कहा जाता है। वस्तुतः परमात्मा आत्मा सत असत होता ही नहीं है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। अब एक बात है, वेदांत के भजन सुना दें, 2 मिनट शेष रह गए। ये दुनियादारी की रिद्धि सिद्धि धन संपत्ति माया, भैया ये परमानंद नहीं दे सकती। ठीक है, राष्ट्र भाव से भोग तो युक्त बन जाएंगे। कहते फकीरी में मजा जिसको विचारे, ये आत्मज्ञान श्रवण किया 13वां अध्याय आज प्रवचन हुआ। अभी तक आप पुकार की बात सुनते थे, शरणागति। अब है विचार की बात के माध्यम से अविद्या अज्ञान की निवृत्ति के संदर्भ में आपने श्रवण किया। सत्संग है भाई। देखो परिवर्तन समय का होता रहता है। अब तामसाच्छन्न वातावरण जा रहा है। प्यारे सज्जनों, अब युग परिवर्तन हो रहा है, आप घबराना नहीं। नाश होता किसका है? जो नाशवान है। आत्मा को कोई मार काट सकता नहीं। हम विश्व के एक दुश्मन उस स्थिति पर आ गए हैं जो अब तामस भाव जलेगा, समाप्त होगा। जो सत्य को, धन को, बल को और इसी को सच्चा मानते हैं उनका पराभव होगा। और जो सत्य को, तप को, धर्म को आप और परमात्मा को सत्य मानते हैं, अब सत्युग आने वाला है, इसलिए घबराए नहीं। सारे सज्जन लोग अपने दैवत्व का, जैसे भागवत में बताया है
विद्या दानम तपा शौचम। विद्या का अर्थ है ब्रह्माभ्यास करना। विद्या का अर्थ उस लौकिक जो शिक्षाएं हैं वो अविद्या है वेदों में। परमात्मा का भजन करना, आत्मा का बोध करना ही ब्रह्म विद्या है। तो विद्या दानम, दान का अर्थ ही नहीं पैसे ही दान करना, पैसा भी दिया जाता है जिनके पास हो, वो पैसा पवित्र होता है जो देता है। तो दान सबसे बड़ा दान अभय दान है, सबसे बड़ा दान प्यार का दान है, सबसे बड़ा दान आत्मीयता का दान है। ये धर्म का दूसरा चरण है विद्या दान तपः। तप का अर्थ अपने वर्ण धर्म के अनुसार, राष्ट्र धर्म के अनुसार अपना कार्यक्रम निष्काम भावे करना, यही तप है। और सत्य बोलना, जो व्यक्ति मिथ्या बोलते हैं, भाई आप चौंक न जाना, ये ब्रह्म विद्या है। आपको यहाँ महाराज ध्यान देना, जो झूठ बोलते हैं, मिथ्या बोलते हैं, वो अब सत्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। धन होना चाहिए, संपत्ति होना चाहिए, जमीन जायदाद होना चाहिए, लेकिन इनको सत्य मानना नहीं चाहिए। धन के लिए, संपत्ति के लिए अपने भाई बहनों का, अपने समाज का शोषण, उत्पीड़न नहीं करना चाहिए। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है, 2 सुख दीने सुख होता है, दुख दीने दुख होता है। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारा पुण्याय पापाय परपीड़नम्। कहते 18 पुराण में, 6 दर्शन में, 4 वेदों में 2 ही बातें मिली हैं कि ये सब परमात्मा है। ऐसा जानकर सर्वरूप से परमात्मा का पूजन, सबका मान सम्मान प्यार करना सबसे बड़ी भगवान की उपासना है। हाँ, और किसी को अगर कोई क्रिया से दुख क्लेश हो गया तो समझो इससे बड़ा दुनिया में कोई पाप नहीं है। आपने बड़ी श्रद्धा सद्भाव के साथ श्रवण किया, आपको बहुत बहुत साधुवाद। भगवान से मंगलमयी प्रार्थना करते हैं, सबके हृदय में भगवान अपनी ज्ञान की ज्योति जला दो, बुद्धि में ज्ञान की ज्योति जला दो, शरीर में हृदय में अपना प्यार की गंगा बहा दो, और शरीर में सबको शक्ति प्रदान करके हे मेरे अंतरात्मा परमात्मा सद्गुरु सबका बेड़ा पार कर दो। इस मंगल कामना के साथ मैं वाणी को ही विश्राम देता हूँ। ओम शांति शांति। बोले सद्गुरुदेव भगवान की।